इसलिए संगत पाने के लिए दोनों तक का लाभ देने के लिए दोनों नामों को दोनों के सामने रखा और नाम की महिमा बताई। नाम लेत भाव सिंह सुख नहीं, करो विचार सुजन ब्रह्माई। ऐसे सज्जनों मन में विचार करो कि जो समय का जब आया नाम संत महापुरुषों के द्वारा अनुभव सागर आने वाली जितनी अड़चनें बाधाएं सबको खत्म करेगा। और जब तक नाम नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा। अब दुनिया के लोग नाम तो लेते हैं लेकिन वो काल शक्तियों का नाम और जो आयु थे चले गए और काम शक्ति के द्वारा जीवात्मा करने होगा। शरीर का काम जैसे राजपाट दौलत मान सम्मान अधिकार पत्नी बाल बच्चे ये तो नशाएगा, लेकिन जीवात्मा जो परमात्मा से ये काम कर सकते नहीं कर सकते। इसलिए जीवात्मा के काम के लिए संत को चुना पड़ा। जब आए तो उन्होंने बैल खोला। अगर भूतों खोलते तो जो तो पुराने काल की पूजा में लगा था जय पूजा में उसमें जीवन समाप्त करता रहता। तो उन्होंने आकर के रास्ता खोल दिया तो जीवात्मा का खेल गया। कोई शरीर हो चाहे पशु का हो पक्षी का हो कोई कोई आदमी इंसान का, अगर जीवात्मा निकल जाए तो शरीर एक मिनट में होगा बिल्कुल मृत्यु हो जाता है। तो सारा खेल जीवात्मा का है और जीवात्मा के बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की गई। और तो लोगों को मालूम नहीं था या उनको ये राज खोलने का अधिकार नहीं था। कौन सा कोई बात होती, लेकिन संत महापुरुषों ने सारा पर्दा हटा दिया, एकदम पर्दा खोल दिया और काल को बिल्कुल अलग थलग करके ध्यान को जीवात्मा द्वारा दर्शक को सामने रखा और कहा घर में परिवार पत्नी बाल बच्चों के बेचो और पढ़ल पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, बच्चा करो, जीवन व्यापार मजदूरी आए गए का सत्कार करो। जब तुम्हारे पास संसार शरीर परिवार का कोई काम न हो तो अपने जीवात्मा के लिए इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा के नाम पर सच्चा भजन करो। यह सच्चा भजन और झूठी पूजा है, क्योंकि शरीर झूठा नाश है। शरीर झूठे से जो भी करोगे वो सब नाश हो जाए, खत्म हो जाएगा। आपके साथ जाने वाला कुछ नहीं है। केवल जो संत महापुरुषों ने नाम को जलाया, नाम को सिद्ध किया, वो नाम की कमाई आपके साथ जाएगी। इसलिए ज्यादा समय नाम की कमाई में लगा दो। तुम नाम की कमाई में समय देते लेकिन नाम की कमाई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि वो काल का सामान है और काल अपना सामान ले जाने नहीं देगा, सच ही देगा। एकदम लगा करके भेजेगा, कहेगा तुम मेरे देश में महंगे आए थे और मैंने तुम्हारी सब व्यवस्था की है, कपड़े का, रोटी का, मकान का, इसका और उसका सब। अब तुम मेरा देश छोड़ के जा रहे हो तो मेरा सामान रख दीजिए। सारा सामान उस वक्त कपड़े तो बचवा लेगा, वो भी नहीं ले जाने देगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर संत महापुरुष न आते तो जीवात्मा को कभी घर जाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि किसी ने रास्ता बताया नहीं और ये राज खुला नहीं है। अब दया हो गई खिड़कियों पर, तो हम सब लोगों को सबको दया का शुक्र गुजार करना चाहिए। केवल ये समस्या न थे और दया कृपा मेहरबानी न करते और हम सबको नाम दान न देते, नाम से न जोड़ते तो बेचारी जीवात्मा ऐसी पड़ी रहती, कभी निकल नहीं पाते। ऐसे सम्मत महापुरुष का शुक्र गुजार करो।
इसलिए संत मत काल मत से गुरुओं को अलग रखे। काल मत फंसाने वाला और संत मत निकालने वाला है। इसलिए महापुरुषों ने खोल के कहा कि राम तजो पर गुरु विसारो, राम तजो पर गुरु विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो, 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 हरि ने काल में घेरी, हरि ने काल जाल में घेरी, हरि ने काल जाल में घेरी, हरि ने काल जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी, 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 हरि ने रोग भोग उपजाए, 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 गुरु योगी कर समय छोड़ाए, गुरु योगी कर सब ही छुड़ाए, नाम तजो पर गुरु न विसारो, नाम तजो पर गुरु न विसारो, हरि के सम गुरु के सम हरि को न निहारो, 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 जय गुरुदेव। प्रभु संत के सबको सोचना चाहिए कि काल से ध्यान काल ने जो जाल बनाया ध्यान ने उसको तोड़ दिया है। ये जो नाम ना दिया है ये काल के जाल को तोड़ने का। जब काल के बनाए जाल कर्मों का जब ये तोड़ देगी तब की बात नहीं हो सकती। इससे सत्संग करो, सेवा करो, तब भजन करो। जब सत्संग सुनेंगे तो सेवा की महिमा समझ लेंगे कि सेवा कहाँ कर ले जाएगी। कहा सेवा 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 जिससे मालिक को मालिक हो जाए और मालिक के घर की बात को पहुंच जाए। मालिक का साक्षात्कार दर्शन दीदार करिए। का ये सेवा होती है क्योंकि तन गंदा, जब तक तन की गंदगी साफ नहीं होगी और तन में मन बैठा हुआ
तो मन में गंदा हो जाता है। इसलिए तन की सेवा प्रमुख, इसके बाद मन की सेवा। जब तन साफ हो जाएगा सेवा करने से, गर्भ गुमान ग्रहण ये सबसे बड़ी गंदगी और विषय भोगों की, जब ये सब गंदगी निकल जाएगी तो अंदर बैठा मन वो भी साफ हो जाएगा। जैसे मन साफ हुआ तो जीवात्मा को निकलने बचेंगे। जीवात्मा को अच्छा नहीं है, लेकिन उसने मन को साथी बना दिया। देखो संग दोष का कितना बड़ा। जब जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, चेतन है, मन रहित और सुखी काम है, जब उसने गंदे मन को साथी बना लिया तो बेचारी से फंसी पड़ी है। जब जीवात्मा फंस गई गंदे साथ करने से, तो अगर अपना शरीर गंदे लोगों, गंदे खान पान करने वाले, गंदे भाव विचार कर्म करने वालों के साथ जब शरीर का संबंध करोगे तो तुम्हारा भी खराब हो। इसीलिए कहा कि संगत पुराना संगत होता है। अगर तुम्हारी संगत अच्छे लोगों की है, अच्छे ग्रंथों के चिकने टुकड़े बड़े कारण से नहीं है, जो चरित्र से अच्छा हो, खान पान से अच्छा हो, कर्मों से अच्छा हो, मन बुद्धि चित्त से पास निर्मल अच्छा हो, ऐसे साधक के जब साथ करोगे तो तुम्हारे मन की सारी कठिनाई को निकाल देगा। तो धीरे 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 पाक साफ निर्मल पवित्र करके तुमको मालिक के दरबार में जाने का अधिकारी बना देगा। ऐसे उधर को नहीं जा सकता। जैसे इस जहाज पर गंदे कपड़े वालों को नहीं बैठा गया, ऐसी बात जो नाम जहाज है उस पर ये तन रूपी कपड़ा, जैसे आपने गंदे कर्म किए ऐसे जीवों को नाम जहाज पर नहीं बैठा गया। इसलिए पहले नाम जहाज पर बैठाने के पहले उसको सेवा में लगाकर पहले धुलाई बजाई की जाती है। धुलाई की जाती है, जब गंदगी खत्म हो जाती तो ये पाक साफ मन भी हो जाता है। वो जीव उस नाम जहाज पर बैठने को खाते होते हैं। तभी सेवा को सतुत्तर सेवा में लगाया गया। सेवा करो ऐसी करो जिसमें तुम्हारे अंदर गंदगी दिखते आए। और यहाँ सेवा करके मैं करता हूँ, मुझे सेवा की, मैंने ये सेवा की, मैंने इतनी सेवा दी, मैंने इतनी सेवा, जो अगर कह दिया तो खत्म हो गया। ये तो मेरे सब गुप्त सेवा है, गुप्त सेवा है। आप किस भाव में इस शरीर से सेवा कर रहे कोई नहीं बताता। गुप्त सेवा और ऐसे मन की गुप्त सेवा, धन की गुप्त सेवा और स्वर्ग की गुप्त सेवा, क्योंकि भजन हमेशा एकांत में आड़ में किया जाता है। तभी तो भजन के वक्त कहा जाता है मोटा कपड़ा पड़ता है। तो भी तुम्हारी आँख खुल जाएगी तो मन भगा ले जाएगी। इसलिए आँख खुलने न पावे तो कहा साधना में मोटा कपड़ा डाल के काटो। अगर आँख खुलेगी तो कपड़े बन जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। जब बाहर जाएंगे, बाहर के दृश्यों को देखेंगे नहीं तो मन को भगा नहीं सकते। ये सब मन को रोकने के तरीके। जैसे जैसे मन गया फिर आपको देखने लगे। परेशानी तो केवल मन की है। अगर ये मन पाक साफ पवित्र निर्मल हो जाए तो फिर तेरा प्रकार लगे। इसीलिए आपका शरीर, आपका मन, धन सब सेवा में लगा के साफ किया जाता। कोई गंदी कमाई आ गई, किसी से ले लिया, जबरदस्ती ले लिया, सीना में टूटते कहो धीरे से सत्संग में खर्च करोगे तो आपको शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि महापुरुषों के बाद शुद्धिकरण करने का तरीका है। जब शुद्ध हो जाएगी तो धन की सेवा में तुम्हारी काम आएगी। ऐसे तो किसी को 1 लाख रुपए दे दो, उससे परवाह कोई लाभ नहीं मिलेगा।
लाभ तो सब महापुरुषों के आदेश में। जब धन खर्च करोगे, तन खर्च करोगे, मन खर्च करोगे, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। उनको मालूम है कि यह लाभ किस तरीके से दिया जाए और तुम्हारी तन मन धन की सेवा करों पर लगा दी जाए, जिससे तमाम लोगों को लाभ मिले, फिर उसके आपको भी लाभ मिले। इसलिए आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। इसमें तुम्हारी तन की सेवा लग रही है। ये सब नहीं कर पाएंगे। सबके संस्कार में तन की सेवा नहीं होती है। धन तो आजकल कोई भी दे सकता, धन सबके पास है, लेकिन तन सबके पास होते हुए भी तन की सेवा नहीं लगा पा, मन होते हुए भी मन की सेवा नहीं लगा पा रहे। तो तन मन की सेवा ये धन की सेवा से पूरा नहीं होगा। तन की सेवा अलग है, मन की सेवा अलग है, धन की सेवा अलग है, मन की सेवा अलग है। और सबसे बड़ी महान सेवा है सूरत की सेवा, जिसे भजन कहते हैं। यह सबसे बड़ी सेवा, लेकिन ये कर नहीं पाओगे जब तक सत्संग नहीं सुनोगे, समझ नहीं आएगी, मन आपका उधर से घूमेगा, हटेगा नहीं, मन उसमें लगेगा नहीं, तो कुछ होने वाला नहीं। जैसे सत्संग सुना और मन बदला और फट से सेवा में लग जाएगा। और सेवा में लगते ही मन की जो भारी गंदगी उस पर चढ़ गई है, मतलब अहंकार, गुलाल, दमन, गुमान, दमन गति और काम को लोगों अहंकार की सब उतर जाएगी। गंदगी उतरते ही, पर्दा हटते ही सामने सब दिखाई देने लगेगा। लेकिन ये धीरे धीरे हो, एक बार की नहीं, क्योंकि न मालूम कितने जरूरी हो उन जन्मों में क्या क्या किया, क्योंकि कभी संस्कृत का रास्ता तो रहा नहीं। जो संगमत की कमाई की हो, कालमत की कमाई, भोगों की कमाई, भोगों में कमाई, यही होता रहा। अब एक मौका आपको अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ उठा लीजिए। सोचो की पूरी की कोई वो तो गारंटी नहीं है कब तो रहे कब छिन जाएगी। इसलिए आपको समय से सेवा के लाभ को ले लेना चाहिए। ये सेवा सबको नहीं मिलती है, वो तो जो दीन गरीब है उनके अंदर सेवा का भाव पैदा होता। जिनके पास पैसा है वो तो पैसे भी घमंड में, और वो देखते मेरा सम्मान चला जाएगा, सेवा करेंगे, डलिया ढोएंगे, फाड़ा चलाएंगे, मिट्टी उठाएंगे, कूड़ा झाड़ू लगाएंगे, मतलब करेंगे, वो करेंगे। तो यही सोचते 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 जीवन समाप्त हो जाता, कुछ नहीं कर पाते। और जिस धन के कारण घमंड करे वो धन छीन लिया जाएगा, एक धन हो गया, उसे जाना पड़ेगा। इसलिए सत्संग की एक ही वचन को बहुत समझने की कोशिश करो। जब सत्संग वचन समझ में आने लगेंगे तब पत्ते नहीं लगेगी काम होने में। सत्संग साबुन की तरह गंदगी को धो देता पूरा नहीं, लेकिन सत्संग के वचन इतनी जल्दी समझ में नहीं आते हैं। इतना समय जीवों का निकल गया, सत्संग समझ में नहीं आया। अगर सत्संग समझ में आ गया होता तो तब तुम्हारे जीवात्मा का काम शुरू हो गया होता। लेकिन केवल तुम्हारे काम सुनते रहे, लेकिन मन ने स्वीकार नहीं किया और मन ने अपने पर लागू नहीं किया और अपनी गंदगी को नहीं उतार पाया। इसलिए शंका संदेश को क्यों गए थे, कितना भारी नुकसान हो गया। एक तो ये रास्ता मिलता नहीं, ऐसे संगत महापुरुष मिलते नहीं, और तुमको बाद से मिल गए या उन्होंने अपनी दया कृपा करके निजी आपको ये मौका अवसर दे दिया, तो आप उसका लाभ नहीं उठा पाए। अभी एक बार ये फिर अवसर मिला है कि चलो भूल गए, उसी तरह से तो अपनी बार फिर, क्योंकि दयालु दया ही करता। अगर कोई काल शक्ति होती, जितना ये हुआ था तब मार काट के खलिहन कर देते, कुछ नहीं रहता। लेकिन दयाल मारने काटने के लिए नहीं आया है, दयाल श्राप देने के लिए नहीं आया है, दयाल तुम्हारा नुकसान करने के लिए नहीं आया है, तुम्हारी जीवात्मा को दोजख नरकों में डालने के लिए नहीं आया है, तुम्हारी सब तरह से रक्षा हिफाजत करने आया। अब तुम जब अपनी रक्षा हिफाजत की बात समझ लो, जब तुम्हारी समझ में आ जाए, सेवा में लग जाओ तो काम बहुत जल्दी होगा।
मुश्किल है। भजन के लिए तो अभी जमीन तैयार की जा रही है, अभी भजन तुम करोगे कैसे? जब तक मन के विकार खत्म नहीं होंगे भजन के और मन को रोकने के लिए ही तो भजन किया जाता है कि सुमरन से, ध्यान से, भजन से तब यानी किसी तरह मन रुक जाए, सत्संग से, सेवा से कैसे रुक जाइए। सारा प्रयास इसी का करो, इसी शैतान मन के पीछे पड़ जाओ, इसको मौका ही न दो कि सत्संग बच्चों से निकल कर, गुरु के शरण से निकल कर, सेवा से निकल कर या सुमरन ध्यान भजन से निकल कर और कहीं जाने पावे। जब इतना प्रयास करोगे तो ये काम तुम्हारा बहुत सरल हो जाएगा। केवल कुछ न करो, शैतान मन के पीछे पड़ जाओ तो धीरे से काम आपको और आपको कुछ नहीं करना। कलयुग में केवल मन की शुद्धता करनी। एक तो दुकान करता मेरे पाप में, पुण्य में, बुरे कर्मों में, इसमें उसमें सब जगह यही ले जाता और ले जाता शरीर को और शरीर से करवाता और लाभ अपना लेता है। इच्छा पूर्ति अपनी करता है और शरीर को सजा दी जाती है। तो गुनाह तो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता उसी को लोग सजा देते हैं। तभी महापुरुषों ने कहा अपराध करे कोई और सजा कोई और पाए, अपराधी बनो और सजा तुमको। लोग कहते मारो उसको, पटा डंडे, बहुत गलत काम उसने किया। बस शरीर नहीं तो शरीर तो जड़ है, शरीर कहीं नहीं सकता। शरीर को से कराने वाला, शरीर से मतलब काम लेने वाला तुम्हारा मन है। मन डायरेक्शन देता है, यही ड्राइवर है। ये तो जैसे वाहन तो जड़ है, जो ड्राइवर सीट पर बैठ जाएगा, स्टेरिंग पकड़ेगा तो वाहन चलामान हो जाता है, वैसे जड़ है तो उसमें चेतना आ जाती है। ठीक इसी तरह से शरीर जड़ है लेकिन मन उसका ड्राइवर है, ये उसको घुमाता रहता है। कभी इधर करो, उधर करो, जंगा कभी खड़ा, कभी अच्छा, कभी ये, कभी वो, सब चारों तरफ दौड़ा भगा के इतने शरीर को थका देता है कि शाम को रोटी खाने से कोई पहले गिर जाता, सो जाता है। ये सोना शरीर की थकावट है, लेकिन मन नहीं सोता। आप शरीर गिर जाता और कितने सपने, ये मन की बात हो रही है। ये कभी नहीं बैठता, दौड़ा करता है और तुम जाग जाते तभी दौड़ता रहता है। ये कभी विश्राम नहीं लेता। अगर इसको समय का ज्ञान संत महापुरुषों की वचन वाणी मिल जाए तो इसमें संतुष्टि, शांति आ सकती, ये स्थिर हो जाता। जब स्थिर हो जाएगा तो आप ऐसा चाहो वैसा बोल उसको। लेकिन स्थिर करना बगैर सदगुरु की कृपा से जीव नहीं कर सकता। जीव के पास कुछ है नहीं। अगर वो रास्ता बता दे, कोई युक्ति सरल करके बता दे तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उन्होंने युक्ति निकाली है कि सेवा करो। जब सेवा में लग जाते तो कोई मन तुम्हारा कहीं नहीं जाता। जब सेवा जो पहले तो सोचने लगता है क्या जब तक यहाँ रहोगे मन कहीं नहीं जाएगा। सुबह उठे सेवा में, दोपहर भोजन भंडारा प्रसाद लिया, शाम को फिर सेवा में चले गए। आपके पास फुर्सत ही नहीं है कि इधर उधर की बातें मन सोचे। तो देखिए कितना सस्ता रास्ता मन को उधर से हटाने का सेवा मिल गया। लेकिन जब यहाँ से जाते हो तो उसी में फंस जाते हो। फिर वही चिंतन तो पहली बात तो तुम यहाँ आ ही नहीं पाते हो। अब यहाँ सेवा तो नहीं, लोग घर में बैठे उनको क्या मिलेगा? आपको इससे मिलेगा कुछ नहीं। तो उसको कहाँ कुछ कर डालो। जो सेवा का रास्ता बताया गया, बगैर सेवा किए कुछ भी नहीं मिलेगा किसी को। ये धन की सेवा उतनी महत्वपूर्ण है जितनी धन की सेवा महत्वपूर्ण है। जय गुरुदेव, जय प्रभु का
इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। ये गया बड़े बीमार हो जाते, कल कुछ लड़ाई करे मेरे से भी नहीं होते थे, मैंने सब जगह दिखा दिया कम ठीक करूँगा। हमने अगर ठीक करना चाहिए तो जाओ 10 किलो मिट्टी डालो, 10 किलो मिट्टी डालिए, 2 किलो मिट्टी डालने बाद कैसा बहुत कम हो गया, उन्हें 10 डालो। कहने का मतलब है वो संकल्प सिद्ध होता है, जो आदमी किया जाए उसमें वचन है, वचन काम करना। और लोगों को कितनी कोई बीमारी चली गई, जब तक यहाँ रहोगे बीमारी आपके पास नहीं आएगी। अगर बीमारी आई है तो कोई बहुत भारी जानलेवा बीमारी आनी थी, जिसमें आपकी जान चली जाती, आपका धन जमीन पर जाती, धन खर्च हो जाता, थोड़ा बहुत दुकान से दुकान आ गया और बड़ी बीमारी चल गई। इतना लाभ तो नहीं मिलता है, आपका किया हुआ जो तुमने पिछला किया है उसी का बोझ है। लेकिन लोग की सेवा में आए हो इसलिए तुम्हारे बोझ को लोग को कम कर दिया जाता। धीरे 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 लगे रहोगे तो ये सब कम हो जाएगा और बीमारी भी चली जाएगी, रुपया पैसा भी बच जाएगा, परेशानियां भी बच जाएंगी, बहुत तरह का लाभ है। लेकिन तुम यहाँ आते नहीं हो, यहाँ सेवा चले तुम घर में बैठे क्या मिलेगा? बाद में कहोगे कि हमको ये नहीं हुआ, हमको ये लाभ नहीं, हमने लाभ, कुछ नहीं होगा। जब तक इस भूमि पर नहीं आओगे, इस भूमि का जो संकल्प है उस संकल्प में जब तक नहीं जुड़ोगे, घर बैठे कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। ये पहले मैंने स्पष्ट किया, जो भी मोबाइल से बोलता है ये बीमारी में कोरोना ये नहीं, इसमें सेवा करिए, यही दवा है, यही दवा तुम्हारी। आइए सेवा करिए, देखो कितने गरीबों के दुख दर्द दूर हो रहे, कितनी परेशानियां जा रही। अब ये है कि कई जन्मों का है, तुम एक दिन में गए तुम ज्यादा घुमा, लाभ नहीं मिला, हमने करना एक दिन में नहीं, जब हजारों जन्मों का आदमी जन्म कैसे चला जाएगा, उसको आप धीरे 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 परिक्रमा भी करते रहो और यह सेवा भी करते रहो, दोनों चीजें। उस सेवा से उसके वो जो राम प्रभु का उसमें फेरा लगाया, उनको संकल्प अपना आधार बना करके अपनी बीमारी सौंपने के लिए उनको साक्षी मानकर आपने परिक्रमा किया है, तो उससे भी धीरे धीरे जाता है। ऐसा नहीं है अभी बाकी कुछ नहीं हो तो सकता है, लेकिन तुम उसमें चले जाओगे, तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा। जैसे भूत प्रेत है, उनको इतना जगत भूत प्रेत ऐसे नहीं, तुम्हारा कर्जा है, तुमने लोगों को बहुत ठगा, बहुत लूटा है, काटा पीटा, सताया है, छरकमट बेईमानी की, तब वो भूत प्रेत बन के आया, इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। अब ये है कि धीरे धीरे अगर आप जल्दबाजी करोगे तुमको लेकर चला जाएगा। तो इसलिए शरीर को रखा जाता है, क्योंकि जीवात्मा से भजन कराना है, तो शरीर आपको खत्म नहीं होने दिया जाता, परेशानियों को कम कर दिया जाता। इस पर बराबर ध्यान रखना चाहिए। इस भूमि पर जो भी आएगा खाली नहीं जाएगा, कोई न कोई लाभ आपको जरूर मिलेगा। अब ये है कि बहुत बड़ा तुम्हारे पर कर्मों का एक पहाड़ सा लगा हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत हटा दिए तो पता ही नहीं चला। जैसे आप 1 क्विंटल का वजन लिए जा रहे, अगर 1 किलो कम कर दिया जाए तो पता ही नहीं चलता, समझता उतने रखा। इस तरीके से तुम्हारे कर्मों का बोझा इतना ज्यादा है और कम तो रोज रहा, जो आप सेवा करें उससे कम होता है, लेकिन धीरे 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 उतर रहा है। ऐसे लगे रहोगे और सब काम हो जाएगा, और जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ के भागीदार भी आप बन जाइए। देखो जब सुबह घंटा 7 बजे तो फौरन आ जाए, अपना सुंदर ज्ञान भजन किया, मेरे पास समय होगा, मैं साधना में नहीं बैठा होगा तो आ जाऊंगा, साधना में बैठूंगा तो कुछ नहीं होगा, फिर आप यहाँ से सीधे से चले जाओ।
और एक टाइम शाम का प्रदर्शित है 10-15-20 मिनट का ये छोटा सा सत्संग हो जाया करेगा। ये नैमिषा उनकी तपोभूमि का जो संकल्प है उससे आपको जोड़ा जा रहा है और उसका लाभ भी तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। अगर तुमने अपने संकल्प को समझ लिया कि हमने जो कुछ किया अब नहीं करूंगा, तो ये तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। और अगर संकल्प के साथ आप नहीं जुड़े तो तुम्हारे साथ कोई चीज जोड़ी नहीं जाए, तो संकल्प के साथ जोड़ेगी। आओ तो सेवा का संकल्प लेके आओ और जाओ। तुम सोचो कि जल्दी से फिर आ जाऊंगा, फिर मौका मिल जाए, मालिक की दया हो जाए, फिर वापस आ जाओ, फिर सेवा करने। ऐसा भाव हमेशा रखिए तो फिर काम बनने में देर नहीं लगेगी। ऐसे तो ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर बैठे हो, वही जमीन है जहाँ पर लोग तपस्या करते हैं। आज उसी तपोभूमि का सौभाग्य है लोगों को लाभ देने के लिए परिवर्तन करना है, क्योंकि उन्होंने तो तपस्या की। तपस्या का लाभ जो मिलेगा जब कोई संत महापुरुष भूमि पर परमात्मा की भावना लेकर जीवों को सेवा में लगाने का काम करेगा, तब वो तपोभूमि का लाभ सबको मिल जाएगा। ऐसे मत समझिए आप, क्योंकि अचानक व्यवस्था बनी है, कोई न कोई कारण है, कोई न कोई दया है, कोई न कोई उन्नतियों की आवाज है जो उन्होंने बुलाया और बुला करके अपना तपस्या का लाभ प्रेम को देना चाहते हैं। तो इस तरह से आप हमेशा समझिए कि यहाँ से हमारा कोई नुकसान नहीं हो। सत्संग, सेवा और भजन इन तीनों से लाभ मिलता, नुकसान कभी नहीं होता। जय गुरुदेव, जय कुछ होने वाला है जो अभी समझ न पाएंगे, जो अभी जान न पाएंगे। स्वामी जी की